जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हमने बार बार बताया है कि किस तरह से मोदी सरकार संविधान को कमज़ोर करने में लगी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को कमज़ोर करने में लगी हुई है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हुई है। एक और तानाशाहीपूर्ण कदम, एक और संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। साथियों, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर भाजपा की सरकार हमला कर रही है, वह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद और खतरनाक। मोदी सरकार का एक ही उद्देश्य, देश में तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करना और जनता की ताकत को पूरी तरह से कुचल देना, जनमत को कुचलना इस सरकार का उद्देश्य बन गया है। हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, लेकिन जब खुद चुनाव आयोग निष्पक्ष न रहे तो जनमत पर डकैती तय है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हों। लेकिन मोदी सरकार ने एक नया कानून लाके सीजीआई को बाहर कर दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल कर लिया। यानी चुनाव आयोग भी अब भाजपा के नियंत्रण में। सुप्रीम कोर्ट में इस तानाशाही कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय हुई थी। हो सकता था 19 फरवरी को यह बदलाव रोका जा सकता था। खतरे को भांपते हुए मोदी शाह की जोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक आनन फानन में बुला ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बैठक स्थगित करने और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की मांग की, लेकिन तानाशाही में विपक्ष की आवाज कहां सुनी जाती है। मोदी और शाह ने विपक्ष नेता की मांग खारिज कर दी, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं किया और 17 फरवरी को आधी रात, यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से सिर्फ 2 दिन पहले, भाजपा सरकार ने अपनी मनमर्जी से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में भाजपा का मोहरा मात्र है। ज्ञानेश कुमार को अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है और अब वही आगे चुनाव की निगरानी करेंगे। 2029 तक पूरा देश जानता है कि भाजपा ने किस तरीके से चुनावों में सरकारी मशीनरी का, चुनाव आयोग का, मीडिया का दुरुपयोग किया है। ईवीएम, अदानी, गोदी मीडिया और अब चुनाव आयोग, इन 4 पायों पर भाजपा की जीत का शीश महल टिका हुआ है। निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा कहीं टिक ही नहीं सकती। साथियों, भाजपा संवैधानिक पदों की गरिमा, संवैधानिक पदों की शक्ति और संविधान की शक्ति को कमजोर करने में तुली हुई है। सीजेआई को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर दिया। आधी रात को तख्ता पलट करके सीईसी की नियुक्ति कर दी। संवैधानिक पदों पर बैठने की एकमात्र योग्यता रीढ़ विहीन होना हो चुका है। जनता के वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, संवैधानिक पदों को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। अब भी अगर देश चुप रहा तो आने वाले समय में चुनाव एक दिखावा मात्र बनकर रह जाएगा। वैसे तो अभी भी यही हो रहा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।